जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर को लेकर के एक और बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आप सब जानते हो, नागरिकता संशोधन कानून, ट्रिपल तलाक या फिर आर्टिकल 370, इन तमाम मुद्दों पर संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने ही ऐलान किया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह एक और बड़ा ऐलान कश्मीर को लेकर के करने वाले हैं या कर सकते हैं। इसकी चर्चा सियासी गलियारों में लगातार हो रही है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि दरअसल वो क्या ऐलान कर सकते हैं, कश्मीर को लेकर क्या फैसला कर सकते हैं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर आज दोस्तों, मोदी राज में देश को दो बड़े झटके लगे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दों पर मोदी सरकार काफी मुखर मानी जाती थी। मोदी सरकार का दावा यह था, प्रधानमंत्री मोदी जी का दावा यह था कि वो सत्ता में आने के बाद बेरोजगारी खत्म कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, डैश डैश डैश। लेकिन अब ये सब चीजें कम नहीं हो रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन इसी बीच शिक्षा के मामले की एक और नई रिपोर्ट ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है और तमाम राज्यों की भी पोल खोल दी है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी दूंगा। तीसरी बड़ी खबर भारत और चाइना बॉर्डर से सामने आ रही है। मोदी जी ने अपने बयान में क्या कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुस आया है, वगैरह वगैरह, सब कुछ चंगा सी। लेकिन LOC बॉर्डर पर सब कुछ चंगा नहीं सी। यहां पर चीन ने बाकायदा 2 गांव स्टैब्लिश कर लिए हैं और ये किसी और ने नहीं बल्कि मोदी सरकार की तरफ से ही खुलासा किया गया है। जिसके बाद अब देश के अंदर ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार मोदी सरकार कहां तक झूठ बोलेगी। आगे मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप ये खबर देखिए। कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी में मोदी सरकार, ये सवाल किया गया है ABP न्यूज की तरफ से। अमित शाह के बयान पर गुलाम नबी आजाद के नेता का दावा। कश्मीर के नाम को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। गुरुवार यानी 2 जनवरी को जो है जम्मू कश्मीर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा था, ऐसा हो सकता है कि कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा हो, क्योंकि इसे कश्यप की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अमित शाह के इस बयान पर अब DPAP नेता यानी गुलाम नबी आजाद की पार्टी के नेता सलमान निजामी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से जम्मू कश्मीर के लोग हैरान और नाराज हैं। सलमान निजामी ने अमित शाह के बयान का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा है, अमित शाह ने यह कहा है कि ऐसा संभव है कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम पर रखा गया हो। उन्होंने यह नहीं कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम पर होना ही चाहिए। वहीं सलमान निजामी ने कहा कि भ्रम पैदा ना करें और गुमराह ना हो। और अमित शाह का इसको लेकर बयान भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए वो जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कह रहे हैं, नाम बदलने को लेकर क्या कह रहे हैं। पहले आप उनका बयान सुनिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करते हैं। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को लेकर यह बयान दिया है। इसके बाद अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या गृह मंत्री अमित शाह जी कश्मीर का नाम बदलने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी सरकारें जहां जहां हैं दोस्तों, वहां वहां ये नाम बदलने में बहुत माहिर है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई और हो, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे असम की सरकार हो, ये लोग नाम बदलने में बहुत माहिर माने जाते हैं। और खास करके मोदी सरकार भी नाम बदलने में बहुत माहिर मानी जाती है। और हो सकता है आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान इनकी तरफ से किया जाए, ऐसा लोगों की तरफ से संभावनाएं लगाई जा रही है। देखना है क्या होता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका लगा है। शिक्षा के विभाग में मोदी सरकार बहुत काम कर रही है, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया जाता है। मोदी सरकार, उनके नेता लगातार ये कहते चले आए हैं कि भाई हमारी सरकार तो शिक्षा के ऊपर बहुत काम कर रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर
एक नई रिपोर्ट ने इन तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। भारत में स्कूली छात्रों की संख्या में गिरावट, 16 लाख लड़कियों समेत 37 लाख छात्रों ने छोड़ी पढ़ाई, शिक्षा मंत्रालय की यह रिपोर्ट सामने आई है। यानी 16 लाख बेटियों ने, जिनको सशक्त बनाने का दावा मोदी जी करते हैं, उनके राज्य में बेटियां स्कूल छोड़ रही हैं। 16 लाख बेटियों ने स्कूल छोड़ दिया है, 16 लाख। उसके बाद टोटल अगर देख लें हम लड़कियों को मिला करके तो 37 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। इसके पीछे की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। महंगाई भी हो सकती है, बेरोजगारी भी हो सकती है। लोगों को पता है कि भाई रोजगार तो है नहीं, नौकरियां तो मिलेंगी नहीं, लाखों करोड़ों रुपए हम शिक्षा पर खर्च कर देंगे, हम लगाएंगे, उनके पास पैसे पहले ही लोगों के पास नहीं है। तो एक तो फाइनेंशियल इशू हो सकता है, या फिर लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई इतना पैसा लगा करके भी अगर नौकरी नहीं मिली तो फायदा क्या पड़ा करके। तो इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। खैर, इसको लेकर के आप देख सकते हैं, कुणाल शुक्ला नाम के एक्स यूजर लिखते हैं कि अनपढ़ रहेगा इंडिया, अभी तो अनपढ़ को जिताएगा इंडिया, जय जय JSR, इसका नारा इनकी तरफ से लगाया गया। यानी कि इन्होंने मोदी सरकार के ऊपर कटाक्ष किया है। वैसे आप सब जानते हैं, काश जितना काम आज हमारे देश के अंदर मंदिरों के अंदर मतलब मस्जिदों के अंदर मंदिरों की खोज पर की जा रही है, शायद उतना काम अगर शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर कर लिया जाता तो बहुत बेहतर होता। लेकिन आज ऐसा हो नहीं पा रहा। सरकारें आप देखिए तरह तरह के विवाद पैदा कर रही है, वो चाहे मंदिर को लेकर के हो, मस्जिद को लेकर के हो, मदरसों को लेकर के हो, या फिर बांग्लादेशों को लेकर के हो, हिंदू मुस्लिम को लेकर के हो, इन सब मुद्दों पर काम किया जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई जैसे चीजों पर ये लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जनता त्राहिमाम कर रही है। खैर, अच्छे दिन है, एंजॉय करते रहिए। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। चीन, एक ऐसा मुल्क जो हमारे देश के ऊपर लगातार अतिक्रमण करने की कोशिश में लगा हुआ है। लगातार LOC बॉर्डर के ऊपर चीन की तरफ से घुसपैठ की जाती रही है। लेकिन दोस्तों, जब मोदी सरकार से इस पर सवाल किया जाता है, पूछा जाता है कि भाई आप बताइए कि क्या वाकई चाइना ने भारत के अंदर कई जगहों पर कब्जा कर लिया है, चाइना और भारत बॉर्डर के ऊपर कई जगहों को अपने कब्जे में ले लिया। तो मोदी सरकार बहुत मुखर होकर कहती है नहीं, ये सब गलत है, ऐसा नहीं है, ये सब कांग्रेस पार्टी नैरेटिव सेट कर रही है, वगैरह वगैरह, ये तमाम पार्टियां नैरेटिव सेट कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है, सब कुछ चंगासी, ये मोदी जी कहते हैं ना। लेकिन मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि सरकारी प्रवक्ता जी हैं मोदी सरकार के। वो क्या कह रहे हैं इंग्लिश में है, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करता हूं। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels. तो सुन लिया ना आप लोगों ने बयान, यह है असलियत भारत चीन बॉर्डर की। विदेश मंत्रालय ने अक्साई चीन वाले क्षेत्र में नए काउंटी स्थापित करने पर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। अब मोदी जी ने कहा था कि ना कोई आया ना घुसा, लेकिन अब किस बात का विरोध करेगी मोदी सरकार? वो तो लगातार कह रहे थे कि कोई घुसा ही नहीं है। और चीन देख लीजिए कि 2-2 गांव बनाकर बैठ गया है, 2 गांव उन्होंने स्टैब्लिश कर दिए हैं। सरकार सो रही है, सरकार से कोई जवाब मांग रहा है तो सरकार उन्हीं के ऊपर सवाल दाग दे रही है। यह है सच्चाई। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।